हेलो गाइज, मेरा नाम है केवल लरिया। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है, मतलब जो कि वीडियो चल रहा है वो चल रहा है 13वां, सेट है 73वां। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपीएससी इन एग्जाम्स के लिए। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। रज़िया सुल्तान की शादी भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया के साथ हुई थी। रज़िया सुल्तान की जो शादी हुई थी भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया के साथ हुई थी। भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। पहला मकबरा बनाया था भारत में इल्तुतमिश ने। बलबन का दरबारी कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन था। बलबन का दरबारी कवि था अमीर खुसरो तथा अमीर हसन। अलाउद्दीन खिलजी अपने को द्वितीय सिकंदर कहता था। अलाउद्दीन खिलजी अपने को द्वितीय सिकंदर कहता था। अलाउद्दीन के दरबार में 45 कवि थे। अलाउद्दीन के दरबार में 45 कवि थे टोटल। तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास स्थापित किया था। तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास स्थापित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30 ईस्वी सन में किया था। 1329 से 30 के ईस्वी सन में। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए दौलत खां लोधी और आलम खां ने आमंत्रित किया था। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए दौलत खां लोधी और आलम खां ने आमंत्रित किया था। निकोलो कांटी इटली नामक यात्री देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। निकोलो कांटी इटली नामक यात्री देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। चार मीनार तथा गोलकोंडा के किले का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया। चार मीनार तथा गोलकोंडा के किले का निर्माण किया था कुली कुतुब शाह ने। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर ने ग्वालियर नरेश विक्रमाजीत से कोहिनूर हीरा छीना था। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने ग्वालियर नरेश विक्रमाजीत से कोहिनूर का हीरा छीना था। भारत में सबसे पहले बाबर ने बारूद का और तोपों का प्रयोग किया था। सबसे पहले भारत में बाबर ने बारूद और तोपों का प्रयोग किया था। बाबर के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बकी ने करवाया था। बाबर के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था मीर बकी ने। सेट 74वां। चौसा का युद्ध 26 जून 1539। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी सन को हुमायूं और शेर खान के बीच हुआ था। ईस्वी सन को हुमायूं और शेर खान के बीच हुआ था। न्याय की जंजीर के नाम से मुगल शासक जहांगीर प्रचलित था। न्याय की जंजीर के नाम से मुगल शासक जहांगीर प्रचलित था। जहांगीर के काल में चित्रकला अपने चरम बिंदु पर थी। जहांगीर के काल में चित्रकला अपने चरम बिंदु पर थी। मुगल वंश का शासक औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। मुगल वंश शासक जो था औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ था 2 बार। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। रंगीला होगा शायद से। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। 1857 का जो सैनिकी विद्रोह था, इसके समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। इसके समय जो मुगल बादशाह था वो था बहादुर शाह जफर। ये 1857 का विद्रोह शुरुआत की थी दोस्तों मंगल पांडे ने। इसके पीछे एक इम्पोर्टेंट रीज़न ये था कि मुसलमान लोगों को जो कारतूस दी जाती थी वो सुअर के गोश्त से बनी थी और हिंदू लोगों की कारतूस गाय के गोश्त से। तो इसके लिए 1857 का विद्रोह हुआ था। इसका अच्छी तरह से नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई के साथ तात्या टोपे ने किया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी सन को हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी सन को हुई थी। जयपुर शहर को आमेर का शासक जयसिंह ने बसाया था। जयपुर शहर को आमेर का शासक जयसिंह ने बसाया था। दूसरी बार वास्को दी गामा 1502 ईस्वी सन में भारत आया था। दूसरी बार कब आया था? 1502 ईस्वी सन में। भारत में स्वीडिश के व्यापारी सबसे बाद आए। भारत में जो स्वीडिश के व्यापारी थे वो सबसे बाद में, लास्ट में आए। भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी सन में की थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी सन में हुई थी। इलाहाबाद के संधि के बाद लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की नींव रखी। इलाहाबाद के शासन के बाद लॉर्ड क्लाइव ने
बंगाल में द्वैध शासन की नींव रखी थी। सेट 75वां, 1857 ईस्वी सन की क्रांति के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। 1857 ईस्वी सन की क्रांति के समय भारत का गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। 1858 के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपने 1858 के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की निर्मित अप्लाई नीति। जिस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड मिंटो। राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के वक्त वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन 1969 ईस्वी सन को हुआ था। स्वतंत्रता मिलने के बाद जो कांग्रेस का पहला विभाजन 1969 को हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी सन में इंग्लैंड में हुई थी। गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ पे? इंग्लैंड में। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना 1773 ईस्वी सन में घटी थी। बोस्टन की चाय पार्टी की जो घटना है 1773 में। नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था। नेपोलियन जो था वो कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। चीनी क्रांति डॉक्टर sun यat-sen के नेतृत्व में हुई थी। चीनी क्रांति डॉक्टर sun यat-sen के नेतृत्व में हुई थी। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है? 13 लाख गुना। शुक्र और अरुण ग्रह की पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। शुक्र और अरुण ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, मतलब कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। विश्व में सर्वाधिक गर्म स्थान आज़ीजियाद है। विश्व में सर्वाधिक गर्म स्थान है आज़ीजिया। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय से संबंधित श्वेत पत्र केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है। प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय आय से संबंधित श्वेत पत्र है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जारी करता है। व्यापार का संतुलन पद का अर्थ, व्यापार के संतुलन पद का अर्थ आयात और निर्यात में अंतर है। मतलब आयात ज़्यादा है निर्यात कम है तो भी लॉस है, निर्यात ज़्यादा आयात कम है तो भी लॉस है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में अवकाश योजना के काल में हुआ था। अवकाश योजना के काल में हुआ था। नेशनलाइजेशन कहते हैं इसे, मतलब पब्लिक सेक्टर को ट्रांसफर करना, प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करना पब्लिक सेक्टर में। भारत में योजना बनाने की नीति जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनाई गई थी। भारत में योजना बनाने की नीति जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनाई गई थी। सेट 76। बुल्स एवं बियर्स वाक्यांश का संबंध स्टॉक एक्सचेंज से है। बुल एवं बियर्स वाक्यांश का संबंध है स्टॉक एक्सचेंज से। एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सांसद के वेतन का निर्णय संसद करता है। सांसद के लोगों को कितना वेतन देना है इसका निर्णय कौन करता है? संसद। सेंटीग्रेड का अधिकतम तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सेंटीग्रेड का अधिकतम तापमान होता है 100 डिग्री सेल्सियस। विटामिन एच का रासायनिक नाम बायोटिन है। विटामिन एच का रासायनिक नाम है बायोटिन। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य था। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। भारत पर अरबों ने पहला आक्रमण 712 ईस्वी सन में किया था। भारत में अरबों ने पहला आक्रमण किया था 712 ईस्वी सन में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेज़ली ने कलकत्ता में की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेज़ली ने कलकत्ता में की थी। देश में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर वर्गीस कुरियन को है। देश में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर वर्गीस कुरियन को है। प्रथम मानव निर्मित धान ट्रिटेकम है। प्रथम मानव निर्मित धान है ट्रिटेकम। क्रायोजेनिक ईंधन का इस्तेमाल इंजन का इस्तेमाल स्पेस शटल में होता है। स्पेस शटल में भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम कहलाता है। कोचीन का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम।
कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती। कर्क रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती? उड़ीसा से। 1 रुपए के नोट को छोड़कर अन्य सभी नोटों पे भारत के रिजर्व बैंक जारी करता है और उस पर सिग्नेचर, मतलब 1 रुपए के नोट पे सिग्नेचर होते हैं, रिजर्व बैंक के नहीं होते, मतलब 1 रुपए के छोड़ के जो भी नोट है उन पे, सारे नोटों पे सिग्नेचर होते हैं जो रिजर्व बैंक के जो अध्यक्ष है उनके होते हैं। मतलब जैसे अभी एग्जाम्पल शक्तिकांत दास है तो 1 रुपए छोड़ के बाकी सारे नोटों पे सिग्नेचर होते हैं शक्तिकांत दास के। बस 1 रुपए पे सिग्नेचर होता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का। 1 रुपए वाली जो नोट है इस पे सिग्नेचर फाइनेंस मिनिस्टर का। लक्षद्वीप नामकरण 1973 में किया गया था। लक्षद्वीप जो नाम रखा था 1973 में। सिक्किम की प्रमुख जनजाति लेप्चा एवं भेटिया है। सिक्किम की जो प्रमुख जनजाति है वो लेप्चा एवं भेटिया। सेट 77। राज्य में शीतकालीन वर्षा का कारण भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात है। राज्य में शीतकालीन वर्षा का कारण भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात है। पारसनाथ की पहाड़ी पठार का एक हिस्सा है। पारसनाथ की पहाड़ी पठार का एक हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। मतलब यूएनओ का मेन मुख्यालय जो है। योग सूत्र पतंजलि की रचना है। योग सूत्र किसकी रचना है? पतंजलि की। पुलित्जर पुरस्कार कोलकाता के प्रकाशक, पुलित्जर पुरस्कार कोलकाता के प्रकाशक स्वर्गवासी जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में दिया जाता है। जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में। उल्टा फहराया हुआ झंडा असीम संकट का प्रतीक है। उल्टा फहराया हुआ झंडा है असीम संकट का प्रतीक। ओलंपिक गीत की रचना ग्रीस के स्पाइरोस, ओलंपिक गीत की रचना ग्रीस के स्पाइटोस समारास ने की थी। ग्रीस के स्पाइटोस समारास ने की थी। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया प्राणी है कुत्ता, जिसका नाम था लूसी। कुतिया थी वो, सॉरी। अशुद्ध रक्त शिराओं में बहता है। अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? शिराओं में। और शुद्ध रक्त बहता है धमनियों में। यूरिया खाद से पौधों को नाइट्रोजन तत्व मिलता है। यूरिया खाद से जो पौधों को क्या मिलता है? नाइट्रोजन तत्व। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब क्या है? कैल्शियम सल्फेट। कृत्रिम किडनी के आविष्कारक विलियम कोल्फ है। कृत्रिम किडनी के आविष्कारक है विलियम कोल्फ। अगर किसकी दारू पी पी के किडनियाँ खराब हो जाती है तो कृत्रिम लगा सकते हैं। इसकी विलियम कोल्फ को दुआएं दे जो ज़्यादा दारू पीते हैं वो। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। विवेकानंद रॉक तमिलनाडु राज्य में है। विवेकानंद रॉक है तमिलनाडु में। मुगल शासक अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। मुगल शासक था अकबर, इसने तीर्थ यात्रा का कर समाप्त कर दिया था। प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। प्राचीन का जो ब्राह्मण का ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण। गिर वन गुजरात शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर वन जो है गुजरात, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? शेरों के लिए। लेकिन यहाँ पे कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ का जो शेर है वो अभी दिल्ली में रह रहा है। सेट 78। ये बस याद रहने के लिए बोलता हूँ, ऐसे कोई मतलब मैं कोई पार्टी को समर्थन करता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में पहली बार 1952 में। परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में पहली बार 1952 में आधिकारिक रूप से चलाया गया। आधिकारिक रूप से चलाया गया। कोहिनूर हीरा गोलकोंडा खान से प्राप्त हुआ था। कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था? गोलकोंडा खान से। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। 19वीं सदी में भारत के प्रथम अकाल आयोग के अध्यक्ष थे सर जॉर्ज कैंपबेल। सर जॉर्ज कैंपबेल। प्रथम जब अकाल गिरा था तो उसके अध्यक्ष थे सर जॉर्ज कैंपबेल। बहलोल लोदी के मकबरे को सिकंदर लोदी ने 1418 ईस्वी सन में बनवाया था। बहलोल लोदी के मकबरे को सिकंदर लोदी ने 1418 में बनवाया था। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन तुर्क बलबन था। बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन तुर्क बलबन। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था इल्तुतमिश, जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। मोहम्मद गौरी का शव गजनी में दफनाया गया था। मोहम्मद गौरी का जो शव था कहाँ दफनाया गया था? गजनी में।
मोहम्मद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। 17 बार, मतलब एक पृथ्वीराज चौहान नाम के राजा थे, पृथ्वीराज चौहान। तो इनका ऐसा था, मतलब इनकी शादी हुई थी दोस्तों। शादी से पहले मोहम्मद गजनवी ने पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण किया था 16 बार, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को हरा नहीं पाए। एक राजा जयचंद जी थे, जयचंद, जिनकी बेटी से पृथ्वीराज चौहान का लव मैरिज हुआ था। उसके बाद उसके प्यार में पृथ्वीराज चौहान जो डूब गया, तो सुहागरात मनाते रहा 6 महीनों तक, 8 महीनों तक। तो बाकी देशों से इनके संबंध थोड़े कमज़ोर हो गए, और इनके बीवी ने इन्हें कहा 16 बार तो हरा चुके हो, 17वें बार क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं आप। तो ऐसे कर कर के वो बीवी के बाहों में सोए रहे, और महमूद गजनवी ने उन्हें हरा दिया। इसलिए कहते हैं औरतों की बातों में ज़्यादा आने नहीं चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए। तो ये जो हारा था, उसकी बीवी के चक्कर में हारा था पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गजनवी से। अबे यार मान लो 16 बार नहीं हारा है, 17वें बार शादी होते से हार गया, मतलब किसका फॉल्ट है। वर्धन वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा प्रभाकर वर्धन था। वर्धन वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा था प्रभाकर वर्धन। खारवेल शासनकाल की जानकारी हाथी गुफा शिलालेख से मिलती है। खारवेल शासनकाल की जानकारी कहाँ से मिलती है? हाथी गुफा शिलालेख से। जब लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ाई जाती है, जब लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ाई जाती है, तब इसका आवर्तकाल 2 गुना हो जाता है। तो इसका आवर्तकाल कितना हो जाता है? 2 गुना। मतलब ये स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है दोस्तों, स्क्वायर को इनवर्सली, मतलब ये 4 गुना बढ़ाई जाती है, तो आवर्तकाल कितना हो जाता है? 2 गुना। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है, तब उसका आवर्तकाल समान रहता है। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है, तब उसका आवर्तकाल कैसे रहता है? समान। क्रिकेट पिच की लंबाई 20.12 मीटर होती है। क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 20.12 मीटर। तो इसके साथ ही दोस्तों हमारा 12वां वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं नए सेट के साथ, नए वीडियो के साथ, नए वक्त पर, नए जोश में। धन्यवाद।